नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग और आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। उत्तर प्रदेश के बाद सपा बसपा गठबंधन ने कांग्रेस को 2 और राज्यों में झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए गठबंधन करने वाली सपा बसपा ने उत्तराखंड में भी साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। इसके तहत सीटों का बंटवारा भी हो गया है। बसपा प्रमुख मायावती और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तराखंड में सपा गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 4 सीटों पर बसपा मैदान में उतरेगी। वहीं अब बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन उत्तराखंड में कारगर साबित हो पाएगा। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर को त्रिकोणीय बनाने के लिए बुआ और बबुआ की जोड़ी ने ताल ठोक दी है। बहरहाल इस गठबंधन को लेकर पहाड़ की राजनीति में अब एक नया मोड़ दिखाई देने लगा है। राज्य गठन से अपने जनाधार के लिए तरसती सपा को बसपा का साथ लोकसभा चुनाव में जिताने में कितना कारगर साबित होता है, देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां राजनीतिक पार्टियों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों की तरफ से लगातार दावेदारी की खबरें भी आ रही हैं। तो वहीं अब कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर को त्रिकोणीय बनाने के लिए सपा और बसपा का गठबंधन भी उत्तराखंड में अब दम भरेगा। ऐसे में उत्तराखंड की 5 सीटों में से सपा केवल पौड़ी सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष 4 सीटें बसपा के लिए छोड़ दी गई हैं। इन्हीं सब के बीच खबर यह भी आ रही है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को पौड़ी लोकसभा चुनाव की कमान सौंपी जा सकती है। तो वहीं बसपा और सपा के गठबंधन को लेकर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सांप और नेवला कभी भी साथ नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और निश्चित तौर पर बीजेपी ही 5 सीटों में जीत हासिल करेगी। उत्तराखंड में सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी की तरह ही राग अलापते नजर आई। कांग्रेस ने कहा कि जनता के पास विकल्प के रूप में सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस पूरी मजबूती से उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। सपा और बसपा अलग अलग राजनीतिक दल हैं और उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर भी गठजोड़ करने का निर्णय लिया है, तो अभी उनका अपना विषय है। लेकिन कांग्रेस जो है पूरी मजबूती के साथ उत्तराखंड राज्य के अंदर चुनाव लड़ने का काम करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को इससे हो रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस को नुकसान वाली बात नहीं है। कांग्रेस के साथ जो है आज लोग लामबद्ध है, क्योंकि 5 साल का केंद्र की सरकार का कार्यकाल और 2 साल का राज्य सरकार का कार्यकाल घोर निराशाजनक है। दोनों ही सरकारें लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है, तो इसलिए लोग वोट के माध्यम से दोनों ही सरकारों पर चोट करेंगे। तो विकल्प के रूप में कोई दूसरा नहीं है, कांग्रेस है। और कांग्रेस ने जो कांग्रेस को कार्यकाल इस प्रदेश के अंदर मिला, इससे प्रदेश को विकास को गति देने का। भले ही उत्तराखंड में बसपा सपा गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर तो रहे हैं, लेकिन जीत के लिए फिलहाल बसपा सपा को उत्तराखंड की राजनीति को समझने की जरूरत है और उत्तराखंड के ही किसी बड़े उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने की जरूरत है, क्योंकि बाहरी चेहरों के बल पर बसपा सपा के लिए उत्तराखंड में चुनाव जीतना मुसीबत खड़ा कर सकता है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने गठबंधन किया और कांग्रेस ने बाहर रहकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो उसी तरीके से उत्तराखंड में भी अब सपा और बसपा गठबंधन कर लोकसभा चुनाव की वैतरणी को उत्तराखंड में पार करने की कोशिश करेंगी। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य की जब मांग चल रही थी, तो एक बहुत ही बेहद भीषण मुजफ्फरनगर गोली कांड हुआ था। उस कांड के चलते सपा आज तक उत्तराखंड में अपने पैर नहीं जमा सकी है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या बसपा का साथ सपा के लिए फायदेमंद साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सपा ने डिंपल यादव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है, उनको पौड़ी से उतारने का फैसला लिया है। कहीं ना कहीं वो इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि डिंपल यादव, जो कि पौड़ी जिले की ही रहने वाली है, इस बात का इस लोकसभा चुनाव में वो फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुरजोर तरीके से ये मांग हो रही है
अलग अलग पार्टियों से, क्योंकि जैसे ही डिंपल यादव वहां से खड़ी होती हैं तो वो बाहरी उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव का विरोध भी अभी से दर्ज किया जाने लगा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि बसपा जो कि 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो लोकसभा में भी 3 सीटों से ज्यादा आज तक नहीं ला पाई है, वो कितना साथ सपा का वहां पर दे सकती है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां राजनीतिक पार्टियों में साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों की तरफ से लगातार दावेदारी की खबरें भी आ रही हैं। इसी कड़ी में बसपा और सपा ने भी साथ मिलकर अपनी दावेदारी वहां पर मजबूत तरीके से पेश की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी फोन लाइन पे हैं। जी महावीर, बसपा और सपा का यह जो गठबंधन है उत्तराखंड में कितना कारगर साबित हो पाएगा, क्योंकि जहां तक हमें दिखाई पड़ रहा है सपा जो एक भी सीट वहां से अभी तक नहीं ले पाई है और बसपा जो खुद लोकसभा चुनाव में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, उत्तराखंड में क्या कुछ कमाल कर पाएगा ये बुआ और बबुआ की जोड़ी? लिहाज से बात करें, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीतिक परिवेश किसी दूसरे राज्य के राजनीतिक परिवेश से थोड़ा अलग है। और स्पेशली अगर सपा की इसमें बात की जाए, क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी को एक तरह से उत्तराखंड विरोधी पार्टी माना गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि राज्य गठन के बाद से समाजवादी पार्टी अपने पैर जमाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी तक उसको सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अब इसमें जब बसपा का साथ हाथी पे चढ़कर साइकिल पहाड़ चढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में क्या पहाड़ की ऊंची जो चोटियां हैं वहां तक वो पहुंच पाएगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बसपा, क्योंकि बसपा अपना तराई क्षेत्रों में जो जनाधार है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेगी। हमने विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा है कि बसपा का तराई क्षेत्रों में अच्छा खासा जनाधार है। हालांकि पहाड़ पर भी हाथी चढ़ने से अभी काफी हम कहें तो दूर है और पहाड़ पर कामयाबी बसपा को नहीं मिली है। तो ऐसे में बसपा और सपा का जो गठबंधन है वो किस तरह से चुनौती दे पाएगा जो राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पिछले 18 सालों से उत्तराखंड की राजनीतिक परिवेश में दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल हमेशा वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच में ही रही है। हाँ, बसपा ने कभी कभी ट्रायंगल बनाने का कोशिश किया है, तो मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इस गठबंधन से किसको लाभ होगा, हालांकि सीधे तौर पर हम देखें तो उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से जो ये गठबंधन है बसपा और सपा का, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा लाभ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो वोट बैंक की अगर हम बात करें, क्योंकि वोट बैंक के लगभग समान वोट बैंक बसपा और कांग्रेस का भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर कांग्रेस को इसमें उठाना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस तरह से हमने देखा था पिछले दिनों, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार महागठबंधन की बात की जा रही थी और महागठबंधन में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं शामिल दिखाई दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने देखा, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं दिल्ली की जो गद्दी का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है, यही माना जाता है और काफी अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों लड़ रहे हैं और कांग्रेस को अलग कर दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज इस तरह का है कि महागठबंधन को की कामयाबी किस तरह से होगी। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन के साथ कांग्रेस की फाइट किस तरह से होगी, कैसे ये राजनीतिक गठबंधन आगे बढ़ पाएगा, और कहीं ना कहीं मतदाताओं में इसको लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। उमंग जी महावीर, बिल्कुल मतदाताओं में कंफ्यूजन की स्थिति जरूर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने सही कहा कि जब महागठबंधन की बात पूरे देश में हो रही है, भाजपा के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में महागठबंधन हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में और उसके बाद अब उत्तराखंड में भी सपा और बसपा कांग्रेस को साथ मिलाना नहीं चाहती, या कांग्रेस इन दोनों दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना नहीं चाहती। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो कर्नाटक में जो हुआ उससे सबक ले रही हैं पार्टियां, इसलिए अलग अलग चुनाव लड़ रही है। भले ही चुनाव में जो भी परिणाम आए, अगर जीतते हैं तब शायद वो गठबंधन की बात करें, लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड दोनों ही जगह कांग्रेस पूरी सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी जो सीटें हैं उन पर जीत के ये अकेले आने का दम शायद दिखाना चाहती है।
लेकिन अगर हम बात यहाँ पर करें सपा की, जो उन्होंने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, पहले उनके उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उनके घोषित होने से पहले ही उनका विरोध एक शुरू हो गया है भारी उम्मीदवार के तौर पर। इस बारे में आपका क्या कहना है? उमंग, देखिए, जिस तरह से उम्मीदवारी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पौड़ी लोकसभा सीट पर एक चर्चाएं आम हो चली हैं कि डिंपल यादव यहां से दावेदारी कर सकती हैं समाजवादी पार्टी से, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव यहां से दावेदारी करती हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है एक इमोशनल कार्ड खेलना यहां पर चाह रही है, क्योंकि डिंपल यादव का गृह जिला हम कह सकते हैं कि पौड़ी है, और पौड़ी लोकसभा सीट से अगर वो दावेदारी करती हैं तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड होगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए पूरे गठबंधन से किसको फायदा और किसको नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं भाजपा जरूर इस गठबंधन से खुश है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे यूपी हो या उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सपा और बसपा ने साथ मिलकर लड़ने की जो एक तरह से ऐलान किया है, और कांग्रेस यहाँ भी किनारे है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में जरूर खुशी होगी, क्योंकि जिस तरह से आपस में जो महागठबंधन की बात की जा रही थी कि मोदी लहर के विरोध में एक महागठबंधन होगा और सभी लोग मोदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें फ्रैक्शन की एक तरह से नीति है, और फ्रैक्शन की नीति में बसपा और सपा उत्तराखंड के पहाड़ों पर किस तरह से कामयाब हो पाएगा, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। जी महावीर, बिल्कुल। अब हमारे साथ फोन लाइन पे मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस प्रवक्ता और नरेश बंसल बीजेपी प्रदेश महामंत्री जुड़ चुके हैं। अब दोनों ही मेहमानों का न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी नरेश बंसल जी, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहता हूं, सपा और बसपा का ये जो महागठबंधन हो रहा है बुआ बबुआ का, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी, तो इस गठबंधन को आप किस रूप में देखते हैं, और क्या ये सिर्फ वोट काटने के काम आएगा ये गठबंधन, या कुछ बड़ा कमाल भी कर पाएगा? जी नरेश जी। लगता है तकनीकी खामी की वजह से नरेश बंसल जी से हमारा संपर्क नहीं पा रहा है। मथुरा दत्त जी, मैं आपसे यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भी आप बात अगर अब हम लोकसभा चुनाव की करें तो पूरा देश की जितनी भी पार्टियां वो एक तरफ हैं और भाजपा एक तरफ है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी अलग चुनाव लड़ रही है, उत्तराखंड में भी अलग लड़ रही है, इसका क्या प्रमुख वजह है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमने गठबंधन किया था सपा के साथ, लेकिन आप अगर उत्तराखंड के इतिहास को दृष्टिपात करेंगे तो हमने कभी भी किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी और अपने उम्मीदवारों को लड़ाएगी। जी। जहाँ तक सवाल आपका बसपा और सपा के लड़ने का है, आपने देखा हो कि हर हमेशा बसपा का उम्मीदवार भी यहाँ लड़ा है, सपा का उम्मीदवार भी यहाँ लड़ा है, और उसका बहुत बड़ा फर्क यहाँ की राजनीति में नहीं पड़ा है, क्योंकि कई कारण उसके हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हर धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लिए खुले हुए हैं। अगर कोई बातचीत करना चाहेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बात करेगी, और जहां तक सवाल है उन्होंने अपना फैसला सुनाया है जी। और वो लोकतंत्र में वो भी स्वतंत्र है, सपा भी स्वतंत्र है, बसपा भी स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। उन्होंने निर्णय लिया है और उस निर्णय का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक का जो हमारा अनुभव है सपा बसपा के लड़ने का, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन मथुरा दत्त जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बसपा जो कि तराई क्षेत्रों में उसका भारी जनाधार है, तो कहीं बसपा वोट काटने का काम तो नहीं करेगी आपकी पार्टी के स्पेशली? देखिए, आपने देखा होगा कि 2009 में भी बसपा लड़ी, 2014 में भी बसपा लड़ी जी, 2004 में भी बसपा लड़ी, और उससे पहले भी अगर देख लें तो हर हमेशा बसपा लड़ी है। और इवन बसपा क्या लड़ी, समाजवादी पार्टी भी लड़ी है। समाजवादी पार्टी आपके नैनीताल भी लड़ी थी, आपके हरिद्वार में भी लड़े हैं उनके उम्मीदवार। लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को फैसला लेने का अधिकार है, फिर वो अपने उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। उस पर कांग्रेस मथुरा दत्त जी, मैं यहाँ आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हम पहले की बात अगर करें तो पहले इतना जनाधार नहीं था, लेकिन हम आज की अगर बात करें तो आज जिस प्रकार से पूरे देश में सभी पार्टियां
एकजुट हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ, तो ऐसे में उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में अलग अलग लड़ना, कहीं एक दूसरे की ही वोट इसमें कटेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है? नहीं, कोई वोट नहीं कटने वाले हैं। आज देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझ गई है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने 2014 का चुनाव जिस तरीके से लड़ा था, जिस तरह इस देश की जनता को ठगने और छलने का काम किया, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, जनता को धोखा देने का काम किया, आम जनता के हितों में कुठाराघात करने का काम किया, नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, आप देखें किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी जीएसटी से परेशान है, नोटबंदी में दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत देश ऐसा है जिसने नोटबंदी की और 165 लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए अपने ही प्राणों की आहुति दे गए, अपने प्राण गंवाने पड़े लोगों। तो जनता सब समझ रही है मोदी जी के खिलाफ देश की जनता अपने आप महागठबंधन बना रही है, और जनता का जब महागठबंधन होता है तो निश्चित रूप से उसका नुकसान सत्तारूढ़ पार्टी को होता है। और इसका और कहीं पर भी सारी समान विचारधारा के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वैचारिक भिन्नता होती रहती है। देखिए अभी तो समय है, लोकसभा चुनाव में 1 महीने का समय लगभग बचा है और राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं बनती हैं बिगड़ती हैं, अभी भी बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं फिर कुल मिला के ये कहूंगा कि उत्तराखंड की राजनीति में या दोनों पार्टियों के गठबंधन का जी बिल्कुल मथुरा दत्त जी, अभी 1 महीने का समय शेष है और ऐसे में राजनीति में बाजियां उलट पलट सकती हैं, बिल्कुल पलट सकती हैं। हमारे साथ अभी डॉक्टर सत्यनारायण सचान जो वरिष्ठ सपा नेता हैं वो भी फोन लाइन पे जुड़े हैं। सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। सत्यनारायण जी, क्या आपको लगता है कि सपा और बसपा का जो गठबंधन उत्तराखंड में हो रहा है और जहां सपा 1 ही सीट पे लड़ रही है और बसपा 4 सीटों पे लड़ रही है, वहीं जो मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था उस वजह से सपा को काफी नुकसान झेलना पड़ा है उत्तराखंड राज्य में, तो क्या बसपा का साथ केवल इसलिए लिया जा रहा है कि अकेले कुछ नहीं हो पा रहा उत्तराखंड में? नहीं, ऐसा नहीं है माधु जी। समाजवादी पार्टी 2004 में हरिद्वार लोकसभा जीत चुकी है जी, और इसके अलावा जो हमारा पहले हम अलग अलग लड़े थे, अब जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, और ये गठबंधन सामाजिक न्याय पर आधारित है। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड जो है सामाजिक न्याय के सबसे नीचे लैडर पर है। तो हमारा मुख्य मुद्दा उत्तराखंड में सामाजिक, और जो पौड़ी लोकसभा सीट जो हमने सिलेक्ट की है एक चैलेंज के लिए, क्योंकि ये बहुत हॉट सीट है, यहाँ से उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री हैं, इस वजह से मैंने सिलेक्ट किया है और इसको हम जीतने के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और लेकिन सत्यनारायण जी, यहाँ बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन अभी जो अटकलें जो चल रही हैं वो डिंपल यादव को वहां से पौड़ी क्षेत्र से खड़े करने की बात चल रही है, तो जो वहां के जो आपके स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, और लगातार हम इसको अगर इस तरीके से देखें कि अक्सर परिवारवाद की बात कही जाती है, तो क्या पूरी सपा पार्टी में क्या कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो डिंपल यादव की जगह वहां खड़ा हो सके? और आखिर मुख्य वजह क्या है अगर डिंपल यादव वहां से खड़े होते हैं और चुनाव लड़ती हैं तो? देखिए, ये डिंपल को लाने का हम लोगों का यहाँ से फैसला था जी। क्या वजह है, क्या वजह है उसकी, इस फैसले की क्या वजह रहा हूँ जी? वो उत्तराखंड की बेटी हैं जी, वो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की बेटी हैं जी। तो जब बेटी को, मैं समझ रहा हूं कि बेटी को लोग चाहेंगे कि सदन के अंदर जाए, और सदन के अंदर जाकर के उत्तराखंड की जो आवाजें अभी तक नहीं उठाई गई हैं वो वहां पर उत्तराखंड की आवाज उठाएं। तो सत्यनारायण जी, उत्तराखंड की बेटी को लोकसभा चुनाव में ही अपने क्षेत्र की याद क्यों आई? क्या वहां पे और कोई कार्यकर्ता नहीं था जो अभी तक वहां की आवाज उठा सके? नहीं, देखिए उत्तराखंड, ये जो पूरा क्षेत्र जो कोटद्वार से लगा जितना क्षेत्र है जी, हमेशा डिंपल जी ने, माननीय डिंपल जी ने यहाँ से लोगों को हमेशा काम करती रही हैं जी। तो अब ये ऐसा सोचा गया कि क्यों ना माननीय डिंपल को यहाँ से चुनाव लड़ा दिया जाए। तो हम लोगों का अनुरोध है ये, बाकी राष्ट्रीय दिग्गज क्या निर्णय लेते हैं वो उन पर है, क्योंकि उनके पास कई दावेदार हैं और दूसरे दलों से भी लोग माननीय राष्ट्रीय दिग्गज के संपर्क में हैं। तो हम ये वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहे हैं,
जी। ये पांचों सीटें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है। जी बिल्कुल सत्यनारायण जी, आशा है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो और सपा अपना यहाँ से खाता खोल सके, डिंपल जी जीत सके। हमारे साथ फोन लाइन पे चौधरी राजेंद्र सिंह भी जुड़े हैं जो बसपा नेता हैं। राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद धन्यवाद। जी राजेंद्र सिंह जी, क्या वजह है, आपसे वही सवाल मैं दोहराना चाहता हूं, क्या वजह है कि सपा और बसपा का ही गठबंधन उत्तराखंड में हुआ है और कांग्रेस को साथ नहीं लिया गया है? देखिए, वैसे तो ये मैं समझता हूँ प्रशांत साहब तो बोल रहे, पर ये राष्ट्रीय नेताओं का फैसला है जी। लेकिन मेरी निगाहों में जो उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन हो गया था, बहन जी ने, अखिलेश जी ने किया था, सपा बसपा दोनों का जी, इससे पूरे देश में एक माहौल बना था और ये पूरा देश इससे आश्वस्त था कि भारतीय जनता पार्टी को एक गठबंधन रोकने में कहीं ना कहीं साधक सिद्ध होगा सब लोगों की भावना का अनुभव। और उत्तराखंड भी ऐसा प्रदेश है कि बहुजन समाज पार्टी का भारी भरकम अच्छा बेस है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी पूरे प्रदेश में है। तो लोगों की अपेक्षा थी कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ाए और मैं समझता हूँ इसका लाभ दोनों ही पार्टियों को बहुत मजबूती के साथ मिला। जी बिल्कुल, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना फायदा वहां पर मिलता है सपा और बसपा के गठबंधन को। महावीर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में इस समय बसपा की अगर बात करें, बसपा और सपा दोनों के कार्यकर्ताओं में मुलायम सिंह यादव जी ने एक जो बयान दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उससे काफी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसे में कैसे बसपा सपा का भरोसा कर सकती है, दोनों पार्टियां एक दूसरे का भरोसा कर सकती हैं? बहन जी ने जो भी विश्वास किया और समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे बातचीत करके किया। लेकिन राजेंद्र जी, लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के संस्थापक हैं। वो अगर ऐसा बयान देते हैं तो आगे क्या रुख रहेगा ये तो आप लोगों को भी नहीं पता। तो आप किस बिना पे आप सपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं? सपा का ही अथक प्रयास था, उसमें बहन जी ने भी सहमति जताई है और माननीय मुलायम सिंह जी का जो वो बयान आया है वो ये बात सही है जो आप कह रहे हैं जी। लेकिन उस पर किसी तरह की सहमति अखिलेश जी ने नहीं जताई और अखिलेश जी समर्पित होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं और उस बयान का मैं समझता हूँ इस गठबंधन पर कोई दूर तक भी किसी तरह का प्रभाव नहीं है। और ये आम आदमी जाना है कि उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन के बाद बहुत लोगों को तकलीफ है, लेकिन उसका लाभ इस गठबंधन का और उन लोगों को मिलेगा जिनकी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से अगले आने वाले 5 साल की जो सरकार बने उससे दूर करने का एक ये सबसे मजबूत रास्ता। जी राजन जी, लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं हमें लगता है कि सपा और बसपा जो कि धुर विरोधी पार्टियां हैं, एक दूसरे का अभी तक विरोध ही करती आई है, वो दोनों साथ आ रही हैं अपना अपना वजूद बचाने के लिए। खैर, आप हमें ये बताइए कि आप 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीट ले पाएंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? हमें तो उम्मीद है कम से कम 3 सीटें मैं मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाए। प्रयास तो 4 पे अच्छा होगा और 5वीं पे समाजवादी के सहयोग में पूरा जोर लगाऊंगा, लेकिन मैं मानता हूँ 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। जी राजन जी, तो वही वाली बात हो गई कि आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम 4 सीटों पे तो लड़ रहे हैं मगर जीत तो 3 ही पाएंगे, तो 3 पे ही लड़ लीजिए, 4 पे लड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं वो तो एक बात आपने कही ना, मैं कंफ्यूज हूँ और मेरी नेचर है बहुत लंबी चौड़ी में बात ना करूँ भाई साहब जी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम तो उम्मीद है कि चारों जीतेंगे, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, सब लोग तैयार कर लिए हैं उन पर जी। और खासकर मैं तो चूंकि हरिद्वार जनपद से जुड़ा हूँ जी और हरिद्वार में अंतरिक्ष हमारे प्रत्याशी हैं जी, समाज से हैं जी, तो उम्मीद हरिद्वार तो बहुत आगे है, सभी को एहसास है दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी। और ये मैं कहा नहीं कि वो हम 3 ही जीत पाए, पर 3 पर तो सोचती से लग रही है मुझे। जी बिल्कुल, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि सपा और जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आने वाला वक्त बताएगा कि सपा और बसपा का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है वो क्या कमाल कर पाता है और क्या उत्तराखंड के
पहाड़ पर सपा और बसपा का ये गठबंधन है वो कायम रहेगा या पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपा और बसपा का जो गठबंधन उत्तराखंड में हुआ है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि बसपा अपना वजूद बचाने के लिए अपनी ऐसी पार्टी से उसने गठबंधन किया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिसका आज तक विरोध करते नजर आए हैं। और वहीं बात की जाए अगर सपा की, तो जो सपा आज तक पूरे उत्तराखंड में अपनी सीट पाने तक के लिए संघर्ष कर रही है, सिर्फ अभी तक एक बार ही वहां से जीत पाई है। उन्हें ऐसा लगता है कि बसपा के साथ ये गठबंधन उनको उत्तराखंड में जमीन पकड़ने की एक ताकत जरूर दे देगा, पहाड़ चढ़ना तो शायद दूर की बात है। फिलहाल हमारी चर्चा में आज बस इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।